तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग डायमंड पिस्ट से। तो भाई क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर एक इंजरी स्केयर आया था डायमंड पिस्ट के लिए, जहां पे वो रोप्स में फंस गए थे। उसके बाद कोई क्लियर अपडेट नहीं आई कि वो ठीक है या फिर नहीं है। हालांकि ऊपर ऊपर से हमें पता लगा था कि वो ठीक है। मेल्टजर ने कहा था कि उनके सोर्सेज का कहना है कि वो ठीक है, हालांकि मेल्टजर भी श्योर नहीं थे। अभी अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, एंड यहाँ पे बताया जा रहा है द इनिशियल वर्ड फ्रॉम बैक स्टेज इन WWE was that Diamond Priest was fine following the Clash of the Castle match and was effectively selling during the match. Priest received a lot of praise for his WWE Clash of the Castle performance. तो कहना है यहाँ पे फाइटफुल सिलेक्ट का कि जो इनिशियल वर्ड है बैक स्टेज वो ये है कि डायमंड पिस्ट इंजर्ड नहीं है। क्लैश ऑफ द कैसल मैच में जो इंजरी स्केयर था वो सिर्फ एक स्केयर था, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी के हिसाब से वो स्केयर को ही सेल कर रहे थे, यानी कि वो इंजरी नहीं है उनको, वो सिर्फ उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैच में अपने पैरों को फेवर कर रहे थे। तो यानी कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उतने ह्यूज इंजरी स्केयर के बाद भी ये इंजर्ड नहीं है एंड बस सेल कर रहे थे उसको ताकि वो चीज़ रियलिस्टिक लगे। कहा जा रहा है कि प्रीस्ट को, डायमंड प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिला है, काफ़ी प्रेज भी मिला है बैक स्टेज इनकी परफॉर्मेंस को लेके, एंड मिलना भी चाहिए भाई। जब ये चैंपियन बने थे रेसलमेनिया में तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इनकी रेन अच्छी जाएगी। एक्चुअली में इनकी रेन अच्छी है। डायमंड प्रीस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शायद मनी इन द बैंक में भी जब इनका मैच होगा तो वहाँ पर भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। अभी जितने भी मैचेस दिए हैं डायमंड प्रीस्ट ने मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्शन वाले ही हैं, अच्छा ही कर रहे हैं परफॉर्म, एंड ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई बस इसको हराओ, वो वाली बात नहीं है। एक प्रॉपर चैंपियन है, अगर 2-3 महीने और रेन कर जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैचेस भी अच्छे दे रहे हैं एंड ऑरा भी ठीक लग रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के हिसाब से काफ़ी लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं एंड करना भी चाहिए, बिकॉज आई थिंक डायमंड प्रीस्ट की वर्ल्ड टाइटल रेन उनके लिए गेम चेंजर का काम कर सकती है। आगे जाके भी मे भी हो सकता है कि उनको WWE और पुश करे। अभी के हिसाब से भाई एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो इंजर्ड नहीं है, बिल्कुल सेफ है, किसी भी तरीके का कोई ट्रबल नहीं है। वो सिर्फ प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे थे मैच के अंदर, अपनी इंजरी को सेल कर रहे थे, बेसिकली इंजरी स्केयर को सेल कर रहे थे ताकि लोगों को वो चीज़ रियलिस्टिक लगे, जैसे कि रैंडी ऑर्टन किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। तो कोडी रोड्स को लेके एक मैसिव डाटा निकल के सामने आया भाई क्लैश ऑफ द कैसल से, स्कॉटलैंड से, एंड ये सुनोगे तो आप बोलोगे भाई कि कोडी रोड्स कितने मैसिव ड्रॉ हैं। क्या है तो भाई देख सकते हो, कोडी रोड्स डिड अ रिसेंट साइनिंग फॉर फैनेटिक्स विच लेड टू 500 belts quickly being sold, Fightful Select learned। उसके बाद कहते हैं he was also the top merch seller in Scotland with Punk also doing well। तो ये बताते हैं कि कोडी रोड्स ने फैनेटिक्स के साथ मिलकर बेल्ट्स को साइन करा। अब फैनेटिक्स WWE के साथ ही काम करती है, तो बेसिकली WWE को भी कुछ प्रॉफिट गया होगा। तो फैनेटिक्स के साथ मिलकर इन्होंने बेल्ट्स को साइन करा एंड तुरंत 500 बेल्ट्स बिक गए। 500 बेल्ट्स तुरंत बिक गए। 500 मतलब एक बेल्ट अप्रॉक्स INR में अगर मैं आपको बताऊं तो 40 से 45 हज़ार का पड़ता है। तो अब आप कैलकुलेट कर लो उस हिसाब से, तो कितना प्रॉफिट कराया कोडी रोड्स ने सिर्फ साइन करके। यानी कि लोगों के अंदर होर मची थी कि भाई कोडी रोड्स ने साइन करा तो बस हमें खरीदना है, एंड 500 बेल्ट्स भाई तुरंत ऐसे चुटकी में बिक गए। ऑल्सो बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स टॉप मर्चेंडाइज सेलर थे स्कॉटलैंड में। CM पंक ने भी अच्छा किया, लेकिन कोडी रोड्स टॉप मर्चेंडाइज सेलर थे। तो इस मामले में भाई मर्चेंडाइज के मामले में तो कोडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ काफ़ी बड़े नेम से भी काफ़ी मैसिव अच्छा कर रहे हैं प्रॉफिट WWE के लिए। अभी के हिसाब से कोडी रोड्स को लेकर एक मैसिव डेटा है कि कोडी रोड्स ने क्लैश ऑफ द कैसल में मैच तो अच्छा दिया ही एज स्टाइल्स के अगेंस्ट, बल्कि WWE को प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दिया। 500 बेल्ट्स तुरंत बिकवा दिए, सिर्फ उनके एक सिग्नेचर की देरी थी, साइन किया, उधर बेल्ट्स बिक गए चुटकी भर में। तो ये है करेंटली कोडी रोड्स की पावर, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की पावर। एंड कोडी रोड्स एक ऐसे बेबी फेस हैं जो कि WWE के लिए करेंटली इतना प्रॉफिट जनरेट करा रहे हैं जिससे कि WWE सेटिस्फाइड होकर बैठ सके कि हाँ भाई ये हमारा नेक्स्ट फेस है जो कि जॉन सीना की तरह हमारे लिए वर्क करेगा। तो कोडी रोड्स वो कर भी रहे काफ़ी हद तक। इनफैक्ट मेल्जर का कहना है कि वो बेटर भी कर रहे हैं जॉन सीना से। अब इससे कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ नंबर्स के हिसाब से देखोगे तो नंबर्स के मामले में ऑलरेडी बेटर कर रहे हैं कोडी रोड्स। अभी के हिसाब से कोडी को लेकर ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई थी फाइटफुल की तरफ से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके। तो भाई मंडे नाइट रॉ के टिकट सेल्स को लेकर अपडेट है। ये जो कल एपिसोड होने वाला है काफ़ी मैसिव होने वाला है, लोग हाइप्ड है यहाँ पे। एंड क्लैश ऑफ द कैसल के बाद का पहला एपिसोड है, साथ में अंकल हाउडी प्रोबेबली हमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें टिकट्स के क्या हालात है भाई वो देख लेते हैं। रसल्टिक्स की अपडेट है, सेटअप कैपेसिटी 7,784 की है, यानी कि 7,784। करेंटली इतने टिकट्स WWE ऑन सेल लगा के बैठी थी, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके ऑलमोस्ट सारे के सारे टिकट्स 7,739। बचे कितने भाई, तो अवेलेबल है 45 टिकट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 45 टिकट्स। तो ये बिक जाएंगे अभी कुछ घंटों में ही, या फिर बिक भी गए होंगे। तो अभी के हिसाब से मंडे नाइट रॉ कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। अभी एक टाइम था ये कोविड से पहले 2018-17 में, उस टाइम पे WWE को इतना ट्रबल हो रहा था भाई टिकट्स बेचने में कि पूछो मत। इनफैक्ट सेटअप कैपेसिटी WWE ने रिड्यूस करके 3-4 हज़ार की कर दी थी। मतलब ये मंडे नाइट रॉ में आप जो देख रहे हो कि 7,000-8,000 लोग आ रहे
सारे वो पे पर व्यू में आया करते थे, एक्सट्रीम रूल्स, बैकलैश, पे बैक, ऐसे पे पर व्यूज़ में। अब मंडे नाइट रॉ में आते थे 3,500-4,000 लोग, स्मैकडाउन में उससे भी कम हो जाते थे। अभी के हिसाब से WWE उस टाइम के पे पर व्यूज़ की अटेंडेंस मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन जैसे वीकली शोज में ला रही है, एंड पे पर व्यू में भाई 10,000 के नीचे तो जाते ही नहीं है। बाकी मेजर पे पर व्यूज़ या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स हो तो वहाँ पे तो 40-50 हज़ार भी पहुँच जाते हैं। अभी के हिसाब से भाई मंडे नाइट रॉ को लेकर ये कुछ अपडेट है, एंड अच्छी अपडेट है। मंडे नाइट रॉ कंप्लीटली सोल्ड आउट है अभी के हिसाब से, ये कुछ है टिकट्स को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि समर स्लैम को लेके, एंड ये कोई सोर्स वगैरह की तरफ से अपडेट निकल के सामने नहीं आई है। ये एक पॉसिबल कार्ड है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कल मैंने ट्विटर पर शेयर करा था तो मुझे लगा आपको भी दिखा देते हैं। एंड अभी ऑलरेडी समर स्लैम का कार्ड काफ़ी स्टैक्ड दिख रहा है। अब इसमें सारे के सारे मैचेस तो आई डोंट बिलीव कि होने वाले हैं, बिकॉज ट्रिपल एच कम मैचेस ही कराते हैं। लेकिन अगर ये सारे के सारे मैचेस हो गए तो क्या ज़बरदस्त कार्ड होगा, पूछो मत। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ रूमर्ड है। तो अगर ये हो गया समर स्लैम में तो भाई क्या ही बात है, 4 चांद लग जाएंगे। उसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन, एक और ज़बरदस्त मैच, ये भी मैच होना चाहिए, बिल्कुल डिजर्विंग मैच है। मज़ा आएगा अगर ये पहला मैच समर स्लैम में इनका हो तो। उसके बाद ट्रायोलॉजी हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी के हिसाब से कोडी वर्सेस ऑर्टन, ये वाला मैच आपको देखने को मिल सकता है, ये लाइकली है। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक तो कन्फर्म है, ये तो होने ही वाला है। ये भी मैच आपको देखने को मिलेगा समर स्लैम में। डायमंड पिस्ट वर्सेस गुंथर भी कंफर्म है, गुंथर ने अपॉर्चुनिटी अर्न करी किंग ऑफ द रिंग जीत के, तो ये भी मैच होगा। बेली वर्सेस नाया जैक्स भी कंफर्म है, नाया जैक्स भी बन चुकी हैं क्वीन ऑफ द रिंग, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट भी लाइकली है। अब या तो इनका ये फर्स्ट मैच होगा, नहीं तो सेकंड होगा, फर्स्ट अगर मनी इन द बैंक में होता है तो, लेकिन ये भी समर स्लैम में होगा पॉसिबली। एंड उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ग्रेसन वॉलर, जहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी का फेस टर्न हो चुका होगा, तो ये मैच कार्ड दिख रहा है करेंटली। एंड इसके अलावा भी और मैचेस इजीली ये लोग ऐड कर सकते हैं, अगर वाइट 6 कुछ बेटर करती है तो क्या पता उनका भी कुछ हो जाए। तो समर स्लैम काफ़ी स्टैक्ड दिख रहा है। एंड अभी मनी इन द बैंक भी मैसिव होने वाला है। तो अब ये जो बोरिंग फेस चल रहा था WWE का थोड़ा पिछले 1.5-2-3 महीने से, वो 3 महीने नहीं, 3 महीने कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने, रेसलमेनिया के बाद वो जो बोरिंग फेज आया था वो अब खत्म होते हुए दिखेगा। एंड यहाँ से आपको चीज़ें वापस से बूस्ट होते हुए दिखेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। तो भाई क्या रोमन रेंस की वापसी अगले ही PLE में होने वाली है? क्या रोमन रेंस वापस आ जाएंगे भाई मनी इन द बैंक के अंदर? इसको लेके क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। अभी के हिसाब से सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रूमर्ड है मनी इन द बैंक के लिए। एंड अगर ये मैच होता है तो रोमन के चांसेस बढ़ जाते हैं आने के। अलग अलग स्पेकुलेशन मैं आपको सब बता देता हूँ। एक तो कि रोमन कोडी को सेव करने आएंगे जब मैच के बाद सोलो सिकोआ एंड ब्लड लाइन कोडी को मार रही होगी, तो वो तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ हो जाएगी। वो तो मैं नहीं देखना चाहता कि भाई अभी रोमन इतने हील थे, अभी इतने फेस हो गए, वो तो मैं नहीं चाहता, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा कि रोमन रेंस सोलो सिकोआ को कॉस्ट कर दें, ये भी हो सकता है कि रोमन आए सोलो सिकोआ को कॉस्ट कर दे, सोलो चैंपियन ना बन पाए। तीसरा ये हो सकता है कि जब सोलो हार जाए तो मैच के बाद रोमन रेंस उनको कन्फ्रंट करे, अटैक वगैरह ना करे, सिर्फ सिंपली कन्फ्रंट करे, जिस तरीके से लेस्टर ने रोमन को समर स्लैम में एक बार 2021 में कन्फ्रंट करा था। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो बहुत मैसिव होगा। अभी के हिसाब से बहुत लाइकली है, हैवी पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस आपको देखने को मिलेंगे मनी इन द बैंक में। एंड अगर मनी इन द बैंक में देखने को मिलेंगे तभी उनका भाई मैच समर स्लैम में आपको देखने को मिलेगा। एंड मैं नहीं चाहता कि रोमन का इतना एंटिसिपेटेड रिटर्न भाई स्मैकडाउन में हो या फिर एडवर्टाइज करके हो। मनी इन द बैंक परफेक्ट प्लेस है, वहाँ पे अगर सोलो कंपीट कर रहे हैं अगेंस्ट कोडी तो रोमन को वहाँ पे आना चाहिए। अभी के हिसाब से भाई लाइकली है, लेट्स सी। अब रोमन रेंस के लिए भी उल्टी गिनती चल रही है भाई, पता नहीं कब आ जाए, बस वो वाली बात है कि अब कभी भी आ सकते हैं रोमन रेंस। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो मेक श्योर भाई आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप चैनल पर, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।